जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? जयपुर, उदयपुर, बड़े बड़े महल है ना। पर राजस्थान की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। क्या कभी घंटियों के शहर के बारे में सुना है? या उस एक किले के बारे में जिसे अंग्रेज तक नहीं जीत पाए? तो आज हम राजस्थान के कुछ ऐसे ही अनसुने छिपे हुए किस्सों को जानेंगे। वो कहानियां जो बड़े शहरों की चकाचौंध में कहीं खो सी गई हैं। चलिए इस सफर की एक झलक देखते हैं। हम 5 रियासतों की कहानी जानेंगे। सबसे पहले झालावाड़, जिसे घंटियों का शहर भी कहते हैं। फिर चलेंगे अलवर, जहां सुधारों की एक नई लहर आई। उसके बाद जैसलमेर, बलिदान की वो धरती। फिर देखेंगे करौली को, जहां के शासक खुद को देवताओं का वंशज मानते थे। और आखिर में भरतपुर, जिसका किला सच में अजेय था। तो हमारी यात्रा शुरू हो रही है झालावाड़ से। ये एक बहुत ही खास रियासत थी जिसे अंग्रेजों ने बसाया था, और ये राजस्थान की सबसे नई रियासतों में से एक थी। झालावाड़ को घंटियों का शहर क्यों कहते हैं? दरअसल ये खूबसूरत नाम इसकी राजधानी झालरापाटन को दिया गया है। जरा सोचिए, चंद्रभागा नदी के किनारे बसा एक शहर जहां 100 से भी ज्यादा मंदिर हैं और हर तरफ से बस घंटियों की आवाज गूंजती रहती है। झालावाड़ का उदय ना बहुत तेजी से हुआ। देखिए, 1837 में मदन सिंह ने इसे कोटा से अलग किया, और ठीक 1 साल बाद 1838 में अंग्रेजों ने इसे एक रियासत मान भी लिया। लेकिन इसकी असली पहचान बनी 20वीं सदी में, एक बहुत ही दूर की सोचने वाले शासक के दौर में। हम बात कर रहे हैं राजेंद्र सिंह की। उनकी सोच अपने जमाने से बहुत आगे थी। एक तरफ तो उन्होंने स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए लकड़ी का एक अनोखा महल बनवाया, और दूसरी तरफ एक ऐसा सामाजिक सुधार किया जो किसी क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने राज्य के सारे मंदिर आम जनता के लिए खोल दिए। ये उस जमाने में जाति भेदभाव के खिलाफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। झालावाड़ ने सुधार की एक राह दिखाई। पर अब हम जिस रियासत की बात करेंगे, अलवर, उसकी कहानी थोड़ी और पेचीदा है। इसमें आधुनिकीकरण भी है, गठबंधन भी, और बड़े बड़े विवाद भी। अलवर का सफर 1775 में एक आजाद राज्य के तौर पर शुरू हुआ। 19वीं सदी आते आते यहाँ के शासक मेयो कॉलेज जैसे बड़े संस्थानों में पढ़ने लगे थे, और 1930 तक तो वो लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से हिस्सा ले रहे थे। मतलब एक छोटा राज्य, लेकिन पहुंच बहुत दूर तक। अलवर को 2 बिल्कुल अलग सोच वाले शासकों ने संवारा। एक तरफ थे विनय सिंह, जिन्होंने अपनी रानी के लिए सिलीसेड झील जैसी खूबसूरत जगह बनवाई, और इसी वजह से अलवर को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ थे किशन सिंह, जिनका ध्यान था समाज को आधुनिक बनाने पर। उन्होंने बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाई, स्वदेशी को बढ़ावा दिया। अलवर का इतिहास सच में ऐसे ही विरोधाभासों से भरा है। एक तरफ देखिए, 1903 में ही किशन सिंह बाल विवाह पर बैन लगा रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ा प्रगतिशील कदम था। वहीं दूसरी तरफ आज़ादी के ठीक बाद शासक तेज सिंह पर महात्मा गांधी की हत्या में शामिल होने जैसा गंभीर आरोप लगा। हाँ, वो बरी हो गए, लेकिन ये दिखाता है कि इस रियासत में सुधार और विवाद हमेशा साथ साथ चले। चलिए अब थार रेगिस्तान के दिल में चलते हैं, उस सुनहरे शहर की ओर, जैसलमेर। ये एक ऐसी रियासत है जिसकी पहचान इसकी शानदार वास्तुकला और यहाँ के लोगों के गजब के साहस से है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसलमेर की खूबसूरती से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कह दिया था। और क्यों न कहते, इसकी हर एक इमारत पीले बलुआ पत्थर से बनी है, जो सूरज की रोशनी में एकदम सोने की तरह चमकती है। जैसलमेर का इतिहास वीरता और बलिदान की कहानियों से भरा पड़ा है, और इन कहानियों को समझने के लिए साका को समझना बहुत जरूरी है। ये एक दर्दनाक राजपूत परंपरा थी। जब हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुष जान की परवाह किए बिना युद्ध में कूद पड़ते थे, और महिलाएं दुश्मन के हाथों अपमानित होने से बचने के लिए जौहर कर लेती थीं। जैसलमेर ने सदियों तक बाहरी हमलों का सामना किया और बार बार साका का रास्ता चुना। 13वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी के हमले से लेकर 16वीं सदी में अमीर अली के हमले तक ये किला ऐसे बलिदानों का गवाह बना। ये सिलसिला जाकर थमा 1818 में, जब अंग्रेजों के साथ संधि हुई और एक नए दौर की शुरुआत हुई। लेकिन जैसलमेर में प्रतिरोध की वो भावना 20वीं सदी में भी जिंदा थी, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सागरमल गोपा। उन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज नाम की एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने स्थानीय शासन की तानाशाही की खुल के आलोचना की, और इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 1946 में उन्हें जेल में ही जिंदा जला दिया गया।
जैसलमेर ने अपनी ताकत तलवार से साबित की, वहीं हमारी अगली रियासत करौली ने अपनी सत्ता एक बिल्कुल अलग बुनियाद पर खड़ी की थी, देवत्व के दावे पर। करौली के जो जादौन राजवंश थे, उनका दावा था कि वो सीधे भगवान कृष्ण के वंशज हैं। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि अपनी प्रजा पर शासन करने और पूरे इलाके में अपनी धाक जमाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका था। लेकिन फिर 19वीं सदी में करौली के अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा खतरा आया। ये खतरा था अंग्रेजों की एक नीति, जिसे डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स कहते थे। इसके मुताबिक अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं होता तो अंग्रेज उस रियासत पर कब्जा कर लेते थे। करौली और अंग्रेजों के रिश्ते हमेशा बदलते रहे। 1817 में उन्होंने दोस्ती की, लेकिन 1852 में जब राजा की बिना वारिस के मौत हुई तो अंग्रेजों ने इसी नीति का इस्तेमाल करके राज्य को हड़प लिया। हालांकि लंदन में बैठे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने यह फैसला पलट दिया और करौली को उसकी आज़ादी वापस मिल गई। शायद इसी का नतीजा था कि 1857 के विद्रोह में करौली के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया। और अब हमारी आखिरी मंजिल भरतपुर, एक ऐसी रियासत जो विद्रोह की आग से पैदा हुई थी। ये शक्तिशाली जाट साम्राज्य अपनी सैन्य ताकत के लिए पूरे भारत में जाना जाता था। इस रियासत के जो सबसे महान शासक हुए वो थे महाराजा सूरजमल। वो अपनी बुद्धिमानी, अपनी कूटनीति और अपनी दूर की सोच के लिए इतने मशहूर थे कि इतिहासकार उन्हें जाटों का प्लेटो कहकर बुलाते हैं। देखिए, भरतपुर को 3 पीढ़ियों ने मिलकर बनाया था। चूड़ामन ने इसकी नींव रखी, बदन सिंह पहले राजा बने और उन्होंने सारे इलाकों को एक किया। लेकिन इस रियासत को इसकी बुलंदियों पर महाराजा सूरजमल ने ही पहुंचाया, जिन्हें भरतपुर का असली संस्थापक भी माना जाता है। सूरजमल सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक महान निर्माता और एक प्रैक्टिकल शासक भी थे। एक तरफ उन्होंने डीग के खूबसूरत जल महल बनवाए, तो दूसरी तरफ जब उन्होंने देखा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जीतना मुश्किल है, तो अपनी सेना को पीछे ले आए। क्यों? ताकि अपने राज्य को बचाया जा सके। उनके लिए भरतपुर की सुरक्षा सबसे पहले थी। भरतपुर की सैन्य ताकत का सबसे बड़ा सबूत था इसका किला लोहागढ़, मतलब लोहे का किला। ये उन गिने चुने किलों में से था जिस पर अंग्रेज बार बार हमला करने के बाद भी कभी कब्जा नहीं कर पाए। तो हमने देखा कि राजस्थान का इतिहास सिर्फ बड़े किलों और महलों का नहीं है। ये सुधार की, बलिदान की, विद्रोह की और स्वाभिमान की कहानियों से बना है। झालावाड़ के सामाजिक सुधारों से लेकर भरतपुर के अजेय किले तक, ये भूली बिसरी रियासतें आज भी हमें राजस्थान की असली पहचान के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। तो सवाल यही है कि क्या हम इन कहानियों को सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित रखेंगे या इनसे आज के लिए भी कोई सबक लेंगे?